आपका क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स will have a terminating or a non-terminating repeating decimal expansions। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके क्या क्या कंडीशंस होते हैं। तो ये क्या है, रैशनल नंबर। क्या है, रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर्स कौन से फॉर्म में होते हैं हमारे, P बाई Q फॉर्म में, है ना। फिर दूसरा हमको बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। जो टर्मिनेटिंग होते हैं तो वो कौन से फॉर्म में होते हैं, Q कौन से फॉर्म में होगा, 2 to the power of n and 5 to the power of m, then it's terminating। ठीक है, हम जस्ट ये चेक करेंगे, जो इस फॉर्म में नहीं होगा वो क्या होगा, इट्स नॉन टर्मिनेटिंग। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 3125 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो 3125 के क्या फैक्टर्स होंगे, जस्ट चेक करो। 5 से 6 2 5, 6 to 5 के निकालते हैं, 5 जा 1 2 5, 1 to 5 के निकालते हैं 5 25, फिर इसके निकालते हैं 5 and 5। ठीक है, तो हमारी क्या वैल्यू आ गई यहाँ पर, 13/5 to the power of 345। ठीक है, और हम इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 to the power of 0। अब ये इस फॉर्म में हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, इट्स टर्मिनेटिंग, इट्स टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब 17/8 है, 17/8 का निकालते हैं, 8 का क्या क्या होगा हमारे, 2 4 2 and 2। ठीक है, तो इसकी क्या वैल्यू आएगी हमारी, 17/2 to the power of 3 into 5 to the power of 0। ये भी इसी स्टेट में है, क्यों हमारा कौन से स्टेट में है, 2 to the power of n and 5 to the power of m। तो ये भी हमारा टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, 455। 455 का निकालोगे तो आपका आएगा 5, और क्या आएगा आपका 91। यहाँ पर हमारा 91 आ गया। तो 91 क्या है हमारा, ना 2 से जा रहा है ना 5 से जा रहा है। ठीक है, इसलिए आगे हमको ज़्यादा निकालने की जरूरत नहीं है इसको। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 64/5 इंटू 91। तो ये हमारा कैसा हो गया, इट्स नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा हो गया ये हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 15/1600, है ना, 1600। तो 16 के अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, 2 8 2 4 2 2, कितने 2 हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, तो हमारा और क्या बच गया, 100। इसको आप लिख सकते हो 15/2 to the power of 4 into 100। ठीक है, तो 100 के टुकड़े करेंगे तो क्या आएगा आपका, 2 and 5। ठीक है, तो हमने इसका भी कर दिया। और नेक्स्ट एक और 100 है, अब एक और 10 है, 10 के टुकड़े किए तो 2 and 5 आ गया। एक और 100 है, उसका मतलब उसके अंदर भी आपके 2 और 5 निकलेंगे। तो टोटल वैल्यू इसकी क्या आ जाएगी आपकी, 15/2 to the power of कितने, 1 2 3 4 5 6 and 5 to the power of 2। तो ये इस फॉर्म में है,
that means it is terminating. It is terminating. ठीक है. नेक्स्ट 29/343. ठीक है, तो इसको हम देखते हैं 343 किस में जाता है. 343 किसके अंदर जाता है, जस्ट चेक करो. आपका 3 में जा रहा है, ये नहीं जा रहा है. 5 में नहीं जा रहा है, क्योंकि 5 के लिए आपके पास लास्ट में 5 होना चाहिए. 7 में जस्ट चेक करो 7 में जा रहा है या नहीं जा रहा है. 7 में जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो मेरे हिसाब से शायद 7 में ये जा रहा है. ठीक है, 7 4 जा 28. 28 यानी कितना बच गया, 63 यानी 9. फिर नेक्स्ट आपका क्या है, 7 and 7. ठीक है, तो यहाँ पर नीचे 7 आ गया. इसका वैल्यू क्या हो गया हमारा, 29/7 क्यूब. और 2 और 3 तो है ही नहीं हमारा इसके अंदर, तो इट्स अ नॉन टर्मिनेटिंग. इट्स अ नॉन टर्मिनेटिंग. ठीक है, हो गया हमारा. नेक्स्ट 23/2 3 and 5 स्क्वायर. 2 3 and 5 स्क्वायर, ये तो आपका पहले से ही m और n के उसमें दे रखा है, टू द पावर ऑफ 3 and टू द पावर ऑफ and 5 टू द पावर ऑफ m के केस में दे रखा है. तो हमको इसको देख के ही बता देना है कि इट्स अ टर्मिनेटिंग. ठीक है, यहां पर देखो 2 स्क्वायर 5 टू द पावर ऑफ 7 7 टू द पावर ऑफ 9, ये आपका एक्स्ट्रा है. ये आपका एक्स्ट्रा है, इसका मतलब कि ये इस फॉर्म में नहीं है. इट्स नॉन टर्मिनेटिंग. इट्स नॉन टर्मिनेटिंग. नेक्स्ट 6/15. 6/15 को आपको क्या करना है, टुकड़े करने हैं, इसको को प्राइम बना देना है. तो ये क्या हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका 5. तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 2/5. नीचे 5 अकेला है, 5 का पावर क्या हो गया हमारा 1. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 का पावर 0. तो अब इस फॉर्म में हो गया. यस, इट्स टर्मिनेटिंग. ठीक है, आपको ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है. नेक्स्ट 35/50. जस्ट कट करते हैं 5 से. ये आपका 7 है, ये आपका 10 है. 10 को टुकड़े करोगे, फैक्टर्स निकालोगे, तो आपका आएगा 7/2 इंटू 5. 2 इंटू 5, 2 और 5 के टर्म्स में है. मैंने ये नहीं बोला कि n एंड m इक्वल नहीं होना चाहिए. ठीक है, इक्वल हो सकते हैं. तो इट्स टर्मिनेटिंग. इट्स टर्मिनेटिंग. नेक्स्ट आपका ये है, इसको कट करके देखो. ये आपका आएगा 11, ये आपका आएगा 3030. 11/30. 30 के फैक्टर्स निकालते हैं हम. 3/10. 10 के भी निकालते हैं, 2 and 5. तो हमारा वैल्यू क्या हो गया, 11/2 इंटू 3 इंटू 5. हमको तो क्या क्या चीज चाहिए था, ये वाला 2 and 5 चाहिए था. ये वाला तो एक्स्ट्रा हो गया. एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, वी डोंट वांट एक्स्ट्रा. देयरफॉर इट इज नॉन टर्मिनेटिंग. इट इज नॉन टर्मिनेटिंग. ठीक है, आपको कुछ चीजें समझ आया. ठीक है, अब आपका क्वेश्चन है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ रैशनल नंबर्स. ठीक है, फर्स्ट इज 13/3125. 3. सबसे पहले हमको क्या करना है, मैं जस्ट लिख देता हूं आपका. सबसे पहले तो क्या करना है आपका, इट इज इन द फॉर्म ऑफ p/q.
सब p/q फॉर्म में है। ठीक है। सेकेंड, आपको क्या करना है, q को लिखना है आपको 2n and 5m, इस फॉर्म में लिखना है। एंड थर्ड स्टेप इज आपको इक्वल करना है पावर्स, ये पावर जो है उसको इक्वल करना है। ठीक है। फिर देखते हैं क्या करना है आपको। जस्ट हम लोग करते हैं 3, 1, 2, 5, इसके फैक्टर्स निकालेंगे नीचे से। 5, 6, 2, 5, नेक्स्ट 5, 1, 2, 5, नेक्स्ट 5, 2, 5, नेक्स्ट 5 एंड 5। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, इसका वैल्यू हो गया हमारा 13/5 to the power of 5। ठीक है। लेकिन हमको किस में लिखना है, 2 and 5, तो हमारा क्या हो जाएगा, इंटू 2 to the power of 0। ठीक है, हमने वो भी कर दिया। नेक्स्ट हमको क्या करना है, मैंने आपको क्या बताया है, इक्वल पावर्स, पावर टू बी इक्वल। तो हम क्या करेंगे, 2 to the power of 5 ऊपर करेंगे और 2 to the power of 5 डिवाइड भी करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय सेम। ठीक है। तो हमारा इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 13 इंटू 2 to the power of 5 कितना होता है हमारा, 32 बाई 5 इंटू 2 इज 10, 10 to the power of 5, 10 to the power of 5। अब 13 इंटू 32 कितना होता है, जस्ट करके देखते हैं हम यहाँ पर। 32 इंटू 13, 6, 9, 2, 3, 6, 1, 4, 4, 1, 6। तो हमारा क्या आ गया, 416 बाई 10 to the power of 5। ठीक है। तो डेसिमल हमारा कहाँ पर होगा, 5 डिजिट्स से पहले, बिफोर 5 डिजिट्स। तो हमारा क्या होगा, 6, 1, 4, 3 हो गया, 4, 5 एंड डॉट। ठीक है। तो ये हमारा वैल्यू होगा इसका, इस टाइप से आपको निकालना है। ठीक है। यहाँ पर देखते हैं ये क्या आएगा आपका, 17/2 to the power of 3। ठीक है। तो मैंने बोला इस फॉर्म में लिखने के लिए, तो क्या आ जाएगा आपका 5 to the power of 0। फिर नेक्स्ट क्या है, इक्वल पावर्स। तो क्या होगा आपका 5 to the power of 3 एंड यहाँ पर भी 5 to the power of 3। डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में सेम नंबर से आपको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। ठीक है। तो क्या आ गया, ऊपर क्या आ गया आपका, 17 इंटू 5 क्यूब। 5 क्यूब कितना होता है, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125, 125 बाई 2 इंटू 5 इज 10, पावर इज रिमेन सेम। तो 17 इंटू 125 करके देखो कितना आ रहा है आपका, 125 इंटू 17, 125 एंड 17, 7 5 35, 3 कैरी 14, 17, 1 कैरी 7 प्लस 1 8, नेक्स्ट 5 2 1, 5 12, 1 कैरी 10 प्लस 1 11, 1 कैरी 2 2 1 2 5। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, 2125 बाई 10 to the power of 3। दैट मीन्स 3 डिजिट्स के बाद एक डॉट गिरना है। तो लास्ट थे 3 डिजिट्स गिनो, 3 है नीचे, 1 2 3, तो हमारा आ जाएगा 2.125। ठीक है। नेक्स्ट 16 का आपका कैसे आएगा। ठीक है। तो हम इसको टुकड़े कर देंगे। टुकड़े क्या करेंगे हम इसको,
16 इंटू 100। तो 100 का क्या हो गया हमारा 2 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर। 16 का क्या होगा हमारा 2 8 2 4 2 एंड 2 1 2 3 एंड 4। तो कितने 2 हो गए हमारे 4 प्लस 2 6। तो हमारा ये वैल्यू आया 15 बाई 2 टू द पावर ऑफ 6 एंड 5 टू द पावर ऑफ 2, है ना। अब हम इसको इक्वल करेंगे, ये इस फॉर्म में है, सेम फॉर्म इक्वल पावर्स। तो अब हमको इक्वल करने के लिए क्या करना है, इनटू, इसमें आपका कम है, सेम चीज करेंगे, 5 टू द कितना कम है 4 बाई 5 टू द पावर ऑफ 4। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 15 इंटू 5 टू द पावर ऑफ 4, 25 इंटू 25 625 बाई 10 टू द पावर ऑफ 6, 10 टू द पावर ऑफ 6। तो 15 इंटू 625 करो तो आपका क्या आएगा, करके देखते हैं हम यहाँ पर। 6 2 5 एंड 15, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 2 जा 10 12, 1 कैरी 30 31, नेक्स्ट 5 2 एंड 6 5 7 3 9। आपका वैल्यू आ गया 9375 बाई 10 टू द पावर ऑफ 6। तो कितने डेसिमल्स के बाद लगेगा, कितना है आइए 6। तो आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, आपका वैल्यू हो जाएगा, कितना हो जाएगा वैल्यू, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कितना होगा आपका वैल्यू 0.0, पहले पीछे का वैल्यू लिखते हैं 9375। तो ये तो 5 होगा, तो 1 0 और, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर तो ये पहले से इस वैल्यू में दे रखा है सेकंड वाले में। तो इक्वल पावर्स करने हैं हमको, तो हम क्या करेंगे, पावर इक्वल करने के लिए एक 5 और बढ़ाएंगे ऊपर और नीचे। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया 5 3 जा 15, 1 कैरी 10 प्लस 1 11 बाई 10 टू द पावर ऑफ 3। ठीक है, तो 3 के बाद पॉइंट गिरेगा, आपका आ जाएगा 0.115 इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आपका इस टाइप से दे रखा है जो कि 3 में कट भी हो रहा है, तो हम पहले कट करेंगे। तो कट करेंगे तो ये आ जाएगा 2, ये 5, 2 बाई 5। ठीक है, तो 2 बाई 5 आ गया। तो इक्वल वैल्यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये किस फॉर्म में है, इंटू टू द पावर ऑफ 0, सेम फॉर्म हो गया। तो क्या होगा आपका 2 इंटू 2 बाई 10, तो क्या हो गया आपका 4 बाई 10, दैट इज इक्वल टू 0.4, ये आपका वैल्यू होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका 35 बाई 50, 35 बाई 50 ये किस में जा रहा है 5 में, है ना। तो हम इसको 5 से कट करेंगे, ये आ जाएगा आपका 7, ये आ जाएगा 10। तो 10 पहले से इस वैल्यू में है, इस फॉर्म में है ना, जैसे कि दैट इज इक्वल टू 7 बाई 2 इंटू 5, सेम फॉर्म में है, इक्वल पावर्स में भी है 1 1, तो नो नीड। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0.7। ठीक है, आपको ऐसे करना है। आपका इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस। ठीक है, तो सबसे पहले आपका दे रखा है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसको देख के आपको क्या क्या लग रहा है कि इट इज अ रेशनल नंबर। ठीक, रेशनल नंबर है फर्स्ट,
सेकेंड, अगर रैशनल नंबर है तो p बाई क्यू फॉर्म में भी है, p बाई क्यू फॉर्म में भी हो गया ये हमारा। तो अगर ये डेसिमल के बाद टर्मिनेट कर रहा है तो थर्ड देख के लग रहा है ये इट्स टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट कर रहा है। अगर ये टर्मिनेट कर रहा है तो ये कौन से फॉर्म में है, 2n and 5m फॉर्म। इसी फॉर्म में है ये, ठीक है। बाई सीइंग दिस नंबर आपको क्या लग रहा है, ये इट इज अ इरेशनल नंबर। इट इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। अगर ये इरेशनल नंबर है तो ये कौन से फॉर्म में है, सेम फॉर्म p बाई क्यू फॉर्म में है, ठीक है। और ये क्या है, इट्स नेवर टर्मिनेट, इट्स नॉन टर्मिनेटिंग। इट्स नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। एंड अगर इट्स नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं हो रहा है, और रिकरिंग भी नहीं है, इट्स नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग, ठीक है। तब क्या होगा, तो इसके कौन से फॉर्म में होगा, इट इज नॉट इन फॉर्म 2n 5m, it is in other form, ठीक है। ये इस फॉर्म में नहीं होगा, इसमें से एक भी नहीं होगा उसके अंदर, ठीक है। ये अदर फॉर्म में होगा, ठीक है। मीन्स 2 और 5 उसके अंदर नहीं होगा, देयर शुड नॉट बी 2 and 5, there should not be 2 or 5, दोनों ही नहीं होंगे उसके अंदर, ठीक है। थर्ड वाला हमारा क्या है, थर्ड वाले को देख के हमको क्या लग रहा है कि एक बार लगा हुआ है ऊपर, दैट मीन्स इट इज अ रेशनल नंबर, इट इज अ रेशनल नंबर। सेकेंड, इट इज इन p बाई क्यू फॉर्म, ठीक है। इट्स नॉन टर्मिनेटिंग, but it's recurring. If it is a recurring, then it is in this form, means 2 to the power of n and 5 to the power of m, and it contains some other factors also, ठीक है। इसका मतलब है कि 2n और 5m तो है, लेकिन इसके साथ में क्या है कि दूसरा फैक्टर भी कुछ है, दूसरा फैक्टर भी कुछ है। इसमें क्या है आपका 2n 5m into x to the power of z, x is one more number, one more prime factors, ठीक है, और उसका एक पावर है, इस फॉर्म में होगा, ठीक है। आपको ये चीज ध्यान रखना है।